हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष पवार में। और चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न में हम ग्रुप डी स्पेशल क्लास लेकर आए हैं और घातांक करने से इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का जैसा प्रश्न कहता है, आज का दोस्तों पहला प्रश्न कहता है कि एक्स की पावर बी जमा सी की पावर बी माइनस सी गुणा एक्स की पावर सी जमा ए की पावर सी माइनस ए गुणा एक्स की पावर ए जमा बी और गुणा एक्स इसकी पावर ए माइनस बी का मान दोस्तों क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको एकदम छोटी छोटी सी चीज़ें बताने वाला हूँ और शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि एक्स की पावर बी जमा सी और बी माइनस सी, और दोस्तों क्या होगा, आपको एक सूत्र पता होगा दोस्तों। एक सूत्र आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप देखिए, बी जमा सी और दोस्तों बी माइनस सी। ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों? घातांक करने का एक नियम कहता है, घातांक करने का नियम, घातांक व करणी के नियम द्वारा। दोस्तों नियम कहता है, नियम सुनना दोस्तों, फिर इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से आपको एकदम सोल्व कर सकते हो कि अगर पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट लगा हो। क्या दोस्तों? पावर पर पावर हो, पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट लगा हो, तो दोस्तों दोनों पावर आपस में गुणा हो जाती हैं। चलिए मैं एक बार नियम लिख देता हूँ। आइए दोस्तों, मैंने नियम लिख दिया कि घातांक करने का नियम द्वारा पावर पर पावर हो और बीच में कोष्टक हो तो दोनों पावर आपस में गुणा हो जाती है। दोस्तों क्या ये नियम सही है? दोस्तों एक बार मैं इस नियम पर बात करने वाला हूँ। मान लीजिए आपको दिया हुआ है दो, दो की पावर आपको दी हुई है दोस्तों तीन, ठीक है। दो की पावर आपको तीन दी हुई है और इसकी पावर आपको दोस्तों दो दी हुई है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ दोस्तों कि ये दो की पावर दोस्तों छः हो जाएगी? दो की पावर दोस्तों क्या हो जाएगी? छः हो जाएगी। ये नियम है दोस्तों। अब चलो दोस्तों, मैंने यहाँ भी यही किया, एक्स की पावर बी जमा सी है और एक्स की पावर बी माइनस सी है, तो दोनों दोस्तों गुणा हो जाएंगी आपस में। दोस्तों क्या हो जाएंगी? गुणा। और हम जानते हैं बी प्लस सी और बी माइनस सी को दोस्तों कहा जा सकता है, ये होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का सूत्र। ये किसका सूत्र होता है दोस्तों? क्योंकि हम जानते हैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जो होता है दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब ए की जगह मैंने बी और बी की जगह सी ऐसे रख दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो सकता है, तो बात एक जैसी है। तो यहाँ लग गया दोस्तों, बी प्लस सी और बी माइनस सी में जब गुणा होगी तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का इसका मान हो जाएगा। तो हम यहाँ दोस्तों कह सकते हैं कि एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोस्तों इतने को लिखा जा सकता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे चलिए दोस्तों, अब आता है दोस्तों एक्स की पावर सी जमा ए और सी माइनस ए। इसको लिखा है दोस्तों एक्स सी जमा ए और सी माइनस ए को लिखा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, सी जमा ए, अब दोस्तों आपको समझ में आ गया हो, सी माइनस ए, इसको लिखा जा सकता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने यहाँ लिख दिया दोस्तों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा दोस्तों, तीसरे टर्म पर चलते हैं। पहले टर्म का मान ये, दूसरे टर्म का मान ये, और तीसरे टर्म का मान दोस्तों यहाँ से आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। दो पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट का चिन्ह लगाओ। दोस्तों नियम के हिसाब से हमने क्या किया, पावर पर पावर हो और बीच में ब्रैकेट का चिन्ह लगाओ तो पावर में आपस में गुणा हो जाती है। जब हमने इनकी गुणा किया तो दोस्तों अभी समझाया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोस्तों क्या कहा जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ रख दिया एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों एक नियम और है घातांक करने का, अगर आप उस नियम को जानते हैं, चलिए मैं नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। नियम नंबर 2 ये कहता है, आइए दोस्तों मैंने नियम नंबर 2 लिखा है, जब बेस समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तथा अगर भाग का चिन्ह बीच में आ जाए तो दोस्तों पावर आपस में घट जाती है। दोस्तों इस नियम को मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ।
अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दोस्तों जरूर करो। चलिए दोस्तों, अब क्या कहा मैंने, नियम नंबर 2 के हिसाब से दोस्तों ये कहता है कि जब बेस समान हो तो बीच में गुणा का चिन्ह हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। मान लीजिए हमने बेस दोस्तों आप ले लेते हैं 2 और उसकी पावर ले लेते हैं दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बेस ले लेते हैं 2 और उसकी पावर ले लेते हैं दोस्तों 2। ठीक है, और बीच में दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो उसका मान देखना दोस्तों क्या आने वाला है। आप जानते हो दोस्तों 2 की क्यूब क्या होता है दोस्तों 8 गुणा 2 की पावर दोस्तों 2 यानी कि 4, तो उत्तर दोस्तों 32 आने वाला है। क्या अगर हम दोस्तों इस नियम के हिसाब से चले तो उन आंसर 32 ही आ जाएगा? अगर आता है तो हमारी जो पहले नियम नंबर 2 है एकदम प्रूफ होने वाला है। चले दोस्तों, मान लीजिए 2 की पावर 3 है, इसने कहा कि अगर बेस समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। यानी कि इसके कहने का हिसाब ये है दोस्तों कि 2 की पावर 3 जमा 2 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 का जो दोस्तों मान होता है वो होता है दोस्तों 32। यहाँ भी दोस्तों 32 ही आया था और यहाँ भी दोस्तों 32 ही आया था, तो ये एकदम बिल्कुल एकदम सही है दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, यानी कि बेस समान है और बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो पावर में पावर दोस्तों ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं b² माइनस के c² जमा के c² माइनस के a² जमा के a² और माइनस के b²। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, और ये भी x ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 जमा 2 और 2 की पावर 5 हो गई थी। अब दोस्तों क्या होगा, b² माइनस का है और b² दोस्तों प्लस का है तो कट गया, c² माइनस का है और c² दोस्तों प्लस का है कट गया, a² माइनस का है और स्क्वायर प्लस का है दोस्तों कट गया। तो दोस्तों कटने के बाद अब आपका जो आंसर आएगा तो x की पावर 0, x की पावर 0। और आप सभी दोस्त जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो दोस्तों हम किसी भी संख्या की पावर अगर 0 रखें तो उसका मान दोस्तों हमेशा 1 होता है, चाहे वो 1000 की पावर ही 0 क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो उत्तर आया वो 1 आया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि √129 जमा √216 जमा √68 जमा √169 का मान क्या होगा। दोस्तों अक्सर हम सब लोग जानते हैं इसमें काम दोस्तों राइट हैंड साइड से करना होता है, दाएं हाथ से करना होता है, और √169 डिग्री का मान दोस्तों होता है 13। तो दोस्तों यहाँ आया 13, जब रूट खुला, अब 13 दोस्तों 68 में जुड़ेगा तो 68 और 13 दोस्तों 68 जमा 13 ये होता है दोस्तों 8 और 3 11 हासिल को लगा 1 और 6 और 7 8 यानी कि 81 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ 81 होगा, 81 का रूट जब खुलेगा दोस्तों हो जाएगा 9, √81 का मान होता है दोस्तों 9। अब 9 दोस्तों क्या होगा, 9 के साथ जुड़ 9 यहाँ तक का मान 9 आया। अब 9 दोस्तों 216 में दोस्तों 9 जुड़ेगा। चलिए दोस्तों मैं एक बार आपको इसको पूरा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, √169 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है 13, फिर हमारा आगे दोस्तों 68, फिर ये सा रूट है, फिर बाहर दोस्तों जमा है, फिर दोस्तों √216 है और दोस्तों फिर √129 है। अब दोस्तों 68 और 13 को जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 81, 81 रूट में जाएगा दोस्तों जमा √216 जमा फिर दोस्तों प्लस 129 और दोस्तों फिर रूट। अब दोस्तों मैं से आगे सोल्व कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। अब दोस्तों √81 का मान होता है दोस्तों 9 जमा 216। चलिए मैं एक बार यहाँ दोस्तों से सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको आसानी से। √81 का मान दोस्तों होता है 9, जैसा कि आपको √81 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ दोस्तों 9 होता है और जमा दोस्तों 216, इसका दोस्तों रूट, फिर √129
29 बचता है दोस्तों आपका, फिर इसका भी रूट। अब 216 9 दोस्तों हो जाता है, जब इसको हम जोड़ेंगे 225। अब इसका रूट दोस्तों प्लस जमा 129 का रूट। अब दोस्तों यहाँ आ जाएगा एक 225 का मान होता है दोस्तों 15। 15 जब 129 में जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इधर से तो खुल जाएगा 15 और 129 जमा 129, और ये हो जाएगा दोस्तों रूट। 129 और 15 दोस्तों होता है 144, तो रूट 144 यहाँ जाएगा दोस्तों, रूट 144। और इसका मान दोस्तों होता है 12। तो हमारा जो उत्तर आया दोस्तों वो आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं, जो इसी टाइप से आपको दिया गया है। जैसे दोस्तों आपको दिया गया है रूट 64 में दोस्तों फिर माइनस किया है रूट 81, फिर रूट माइनस रूट 144 माइनस रूट 513। ये दोस्तों करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट 64 का मान दोस्तों आपको पता होगा। रूट 64 का मान होता है दोस्तों 8। रूट 64 का मान दोस्तों क्या होता है 8। रूट 64 का मान दोस्तों 8 होता है, तो यहाँ दोस्तों रूट 64 का मान दोस्तों 8 रखेंगे और फिर इसे दोस्तों 81 में से घटा देंगे, क्योंकि 81 इधर माइनस का है, सॉरी प्लस का है, और माइनस के 8 बचेगा। अब दोस्तों ये घट गया। अब ये घटने के बाद आपका आ गया रूट 81 माइनस 8। फिर आगे चलिए दोस्तों माइनस, फिर दोस्तों आपका बचता है 144, जैसा कि आपने प्रश्न में दिया गया। फिर इसका रूट, फिर दोस्तों माइनस के 513 और इसका दोस्तों रूट। अब इसको दोस्तों करते हैं सोल्व। 81 में दोस्तों 8 बचते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सही किया। रूट 64 का दोस्तों मान कितना होता है 8। और फिर दोस्तों आपको दिया हुआ था रूट 81 अलग से। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती था, इसलिए मैंने इसको सही किया 8, और रूट 81 का मान दोस्तों होता है 9। ये दोस्तों क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। पहले दोस्तों रूट लगा हुआ था, बड़ा रूट, ये दोस्तों गलती है दोस्तों क्वेश्चन। और फिर दोस्तों ऐसा कुछ था कि यहाँ रूट 64 था, फिर दोस्तों रूट 81 था, और फिर दोस्तों यहाँ था रूट 144, और दोस्तों यहाँ था 513 में से ये दोस्तों माइनस हुआ था, फिर बड़ का रूट आया था। तो रूट 64 का दोस्तों मान 8 होता है, रूट 81 का दोस्तों मान 9 होता है, और रूट 144 का मान दोस्तों होता है 12। और रूट 64 का मान भी माइनस में था, इसका भी मान माइनस में था, और इसका मान भी माइनस में था। तो तीनों ही माइनस के हैं दोस्तों, इनको प्लस किया जाएगा। 9 और 8 17, 17 और 12, 17 और 12 दोस्तों हो जाता है 29। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 513 में से रूट के अंदर माइनस के 29, और ये दोस्तों बच जाते हैं 13 में से दोस्तों 9 गए 4, और दोस्तों यहाँ बच जाएगा 11 में से 2 गए 9। चलो दोस्तों इतना का मान आ जाता है 484 का रूट, और ये दोस्तों मान होता है दोस्तों 22 का। तो आप ऑप्शन नंबर ए में आपका ऑप्शन सही दिया हुआ है। दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया था, इसलिए मैंने दोबारा से क्वेश्चन को चेक किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि अब मैं सिखाने वाला आपको प्रमेयकरण पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं वो करवाने वाला हूँ। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों मैं इसमें आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में आपके पास समय वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है, और फिर मैं कल वाली वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों जैसे कि आपको दिया हुआ है 2 जमा 6 रूट 3 जमा 1 जमा 2 जमा रूट 3 और 1 बटे रूट 3 माइनस 2 का मान क्या होगा। दोस्तों ये प्रमेयकरण पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं वो कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं दोस्तों 1 है। अब क्या होगा दोस्तों, हम सबसे पहले इसका लसाया बनाएंगे। तो दोस्तों 2 बटा 1 और जमा दोस्तों दिया हुआ है 6 रूट 3। तो दोस्तों यहाँ नीचे लसाया लिया रूट 3, और ऊपर गया दोस्तों 2 रूट 3 जमा का 6। अब नीचे दोस्तों रूट 3 ही रह गया, और नीचे इधर दोस्तों क्या हुआ 1 जमा 2 रूट
2 जमा रूट 3। फिर दोस्तों यहाँ गया दोस्तों 1 जमा रूट 3 माइनस 2। दोस्तों मैं आपको प्रमेयकरण करना सिखा रहा हूँ। प्रमेयकरण दोस्तों हमेशा हर का होता है, हर का प्रमेयकरण। ये दोस्तों आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको घातांकरण के सभी क्वेश्चनों को हल करना है। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वहाँ भी जाकर के आप सीख सकते। चले दोस्तों, अब कहता है कि 2 जमा रूट 3 जमा 6 है, 1 जमा 2 रूट 3 है। दोस्तों इसे करने के लिए प्रमेयकरण क्या होता है, ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ऊपर नीचे गुणा करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो 2 जमा रूट 3 जो दोस्तों जमा 6 है, इस नीचे रूट 3 की गुणा ऊपर भी कर देनी है और नीचे दोस्तों नीचे भी कर देनी है। यही दोस्तों आपका प्रमेयकरण होता है और कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों इसमें प्रमेयकरण जब आप करोगे इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो जब आप इसे करोगे, एक तरीका तो उसका जो शॉर्ट तरीका है वो है 1 जमा 2 रूट 3। और दोस्तों जब प्रमेयकरण हर का प्रमेयकरण कर रहे होगे, जब इस सिचुएशन में क्वेश्चन फंस जाए तो जब गुणा करोगे ना, तो यहाँ अगर प्लस है दोस्तों यहाँ माइनस करके गुणा करना पड़ेगा, और 2 माइनस रूट 3। दोस्तों इससे क्या होता है कि ऊपर तो यही आ जाएगा, लेकिन नीचे आ जाएगा दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा, और जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा। और 1 माइनस रूट 3 माइनस 2, और 1 रूट 3 जमा 2 बटे रूट 3 जमा 2, क्योंकि दोस्तों माइनस है, ऊपर नीचे प्लस की गुणा करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब दोस्तों आपसे सोल्व करोगे तो चलिए एक बार मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 2 रूट 3 है और 3, तो यहाँ दोस्तों आ गया 6 जमा 6 रूट 3, और नीचे दोस्तों आना ये 3 है, क्योंकि रूट 3 और रूट 3 की गुणा दोस्तों 3 होती है, जमा। अब दोस्तों देखो 2 माइनस रूट 3, और नीचे दोस्तों ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा, तो दोस्तों नीचे बच जाएगा 1, जमा ऊपर दोस्तों रूट 3 जमा 2, और यहाँ नीचे बच जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, यानी कि उत्तर आ जाएगा नीचे 5। अब दोस्तों नीचे लैसा बनाएंगे और 15 आ जाएगा लैसा, तो 3 पंजे 15, ऊपर 30 जमा 5 छंग 30 रूट 3, जमा 2 माइनस रूट 3, और दोस्तों 5 दिया 3 जमा 3 रूट 3, और दोस्तों नीचे आ जाएगा 6। अब दोस्तों आप इसको सोल्व कर लेना है और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। जैसे आपको 30 दिया है, और यहाँ दोस्तों बस मैं यहीं तक इस वीडियो को रखने वाला हूँ, आगे आपको ये खुद आपको करना होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।